मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। माई सेल्फ कौशल अली। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी क्लासेस पर। हम कंटिन्यू करेंगे आज एक नए टॉपिक के साथ, नया चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले इस चैप्टर में आज हम जानेंगे कि आपको एक्चुअली हीट को एनर्जी मानते हुए कितना टाइम हुआ है। क्या शुरू से ही आप हीट एज ए एनर्जी कंसिडर कर रहे थे या और कुछ भी इसमें थ्योरीज आई हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल ऑफ हीट। सबसे पहले देखते हैं हीट 17 अप टू 17 सेंचुरी। यहां तक एक्चुअली कंफ्यूजन था साइंटिस्ट को कि आप हीट या टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है। हीट हमारा एनर्जी है भी या नहीं भी, हीट को यहां तक एनर्जी नहीं माना गया था। हीट का आपका एक थ्योरी था सिंपल कि हीट क्या है आपका उस समय तक, फ्लूइड, लिक्विड या गैस। हीट को क्या माना गया था, एक इनविजिबल, लिक्विड और गैस। इनविजिबल, वेटलेस, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो आपको माना गया था हीट एज अ फ्लूइड, यहां तक ठीक है। नाम क्या था उस फ्लूइड का, कैलोरिक। ये बात जाननी बहुत जरूरी है। ओके, कैलोरिक की कुछ प्रॉपर्टीज थी आपकी। नंबर 1, ये आपका वेटलेस होता है। ओके, इनविजिबल, वेटलेस, इनविजिबल आपका लिक्विड था। माना गया था कि हीट आपका क्या है, लिक्विड है। उस समय जो आपके कंसेप्ट थे, एक था आपका कंडक्शन। कंडक्शन भी हम अकॉर्डिंग टू कैलोरिक थ्योरी एक्सप्लेन कर चुके थे। कई सारे इसके फायदे भी थे। ठीक, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे उस समय, लैवोसियर। 1708 के आसपास लैवोसियर एक केमिस्ट थे ये। इन्होंने माना कि हीट आपका क्या है, एक्चुअली हीट आपका लिक्विड है। ओके, कोई बॉडी अगर आपका हायर हीट रखता है और दूसरा बॉडी लोअर हीट लगता है तो वो अपना हीट लोअर हीट वाले बॉडी को ट्रांसफर कर सकता है इन फॉर्म ऑफ अ कैलोरिक। कैलोरिक इज अ सब्सटेंस, इज अ मैटर, वेटलेस, फ्लूइड लाइक लिक्विड और गैस। ठीक है, तो और यहां पर एक थ्योरी और थी कि उस समय कैलोरिक भी कैसा रहता है, कंजर्व। उस समय दो थ्योरी होती थी, एक आपका कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा आपका कंजर्वेशन ऑफ कैलोरिक। ओके, इसका मतलब आपके दो बॉडीज है उस समय। सपोज करो एक ज्यादा गर्म है, एक आपका ठंडा है। तो ये आपका अगर हॉट बॉडी है, ये आपका कोल्ड बॉडी है। तो हॉट बॉडी के पास क्या है आपका, मोर कैलोरिक। इसके पास क्या है आपका, लेस कैलोरिक। तो ये कैलोरिक का हमारा कंसेप्ट था। अब ये अपना कुछ कैलोरिक इसको क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो इस पे कैलोरिक का अमाउंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक टाइम ऐसा आ जाना चाहिए कि इस पे और इस पे कैलोरिक बराबर हो जाएंगे, या ज्यादा ट्रांसफर करेंगे तो इस पे कैलोरिक ज्यादा हो जाएगा, इस पे कैलोरिक कम हो जाएगा। कुल मिला के ये माना गया था जैसे मास हमारा कंजर्व रहता है, ऐसे कैलोरिक भी कंजर्व रहता है, कैलोरिक कंजर्वेशन लॉ। ओके, ये था हमारा। तो हम दोनों थ्योरी स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा क्या था, हीट एज अ फ्लूइड। कैलोरिक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके मेरिट्स क्या है, फिर इसके ड्रॉबैक्स क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या क्या कमियां आई, उसको दूर करेंगे हम हीट एज अ एनर्जी से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं यहां से। तो पहले बात करते हैं कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट। देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हीट को उससे हमने बताया था 17 सेंचुरी तक ये नहीं पता था कि हीट आपका और टेम्परेचर और हीट में क्या बेसिक डिफरेंस है, या फ्लो ऑफ हीट क्या है, किसको एब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी हॉट हो जाती है, क्यों कोल्ड हो जाती है। इसको बस अलग अलग थ्योरी से एक्सप्लेन कर रहे थे। तो उस समय पहले कैलोरिक थ्योरी सबसे पहले थी, प्रपोज्ड बाय लैवोसियर। ये केमिस्ट थे, केमिस्ट्री में इन्होंने काफी रिसर्च किया, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लैवोसियर का थ्योरी। तो 1705 यानी 18 सेंचुरी में इन्होंने प्रपोज किया एक क्या, लिक्विड। कैलोरिक एक ऐसा आपका फ्लूइड है, सॉरी लिक्विड या गैस है, जो फ्लूइड है, वेटलेस है और इनविजिबल है। ठीक, और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इनके अनुसार कोई भी बॉडी गर्म होने का मतलब है कि उसने एक्स्ट्रा आपका कैलोरिक गेन कर लिया है, और किसी बॉडी के ठंडा होने का मतलब है कि उसने एक्स्ट्रा कैलोरिक लूज कर दिया है, कुछ कैलोरिक। ठीक है, ओके। इनके अकॉर्डिंग अगर आप कहीं पर भी हाथ सेक रहे हैं आग जलाकर, तो इट मींस आपने क्या किया, कुछ कैलोरिक एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक, और वो आग है वो थोड़ा ठंडी हो जानी चाहिए क्योंकि उसने उस कुछ कैलोरिक लॉस कर दिया है। ये कैलोरिक थ्योरी पे आपका चल रहा था। ठीक, दूसरा कोल्ड
कोल्ड बॉडी एक्सपेंडेड आफ्टर एब्जॉर्बिंग कैलोरिक फ्लूइड। अकॉर्डिंग इन्होंने ये और भी माना कि जो कैलोरिक पार्टिकल्स होते हैं एक्चुअली ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। समझते हैं यहां पर, ये है आपका भी कोल्ड बॉडी था, इसके पास बहुत कम कैलोरिक थे, हमने इसको गर्म किया, कुछ इसने कैलोरिक ले लिए किसी प्रोसेस से, अब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो बॉडी क्या होगी, एक्सपेंड होगी। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इसके अकॉर्डिंग इंटर कैलोरिक डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा बॉडी क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा। थर्मल एक्सपेंशन इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इट मींस अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरी ऑफ कैलोरिक थ्योरी, इसका मतलब क्या हुआ, कोई बॉडी एक्सपेंड हो रही है गर्म करने पर, उसका मेन रीजन क्या है कि जो कैलोरिक उसने ऑब्जर्व किया है वो पार्टिकल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, उसकी वजह से उसका एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक, सपोज करो आपने कोई लोहा गर्म किया तो लोहे ने एक्स्ट्रा कैलोरिक ले लिया, कैलोरिक पार्टिकल एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, उसकी वजह से उसका एक्सपेंशन हो रहा है। आप वाटर आपका गर्म कर रहे हैं तो वाटर ने क्या किया, कैलोरिक गेन किए, अब वो कैलोरिक की वजह से वाटर एक्सपेंड होगा। ठीक, अच्छा वॉल्यूम बढ़ेगा इसका, या लेंथ बढ़ेगी या फिर एरिया बढ़ेगा ड्यू टू रिपल्सन ऑफ कैलोरिक पार्टिकल्स। ठीक, दो बात हम यहां तक सीख चुके। ऑन ब्रोकन और बर्निंग ऑफ मैटर कैलोरिक ऑल्सो लॉस्ट अलोंग विद मैटर। दो बातें हैं, आपने कहीं पर आग जलाई है तो आग जलाने के साथ साथ आपको पता है कुछ मैटर लॉस होगा, मैटर लॉस होगा या मैटर लॉस ना भी हो तो कुछ कैलोरिक भी उसके साथ क्या होगा, लॉस होगा। सपोज करो आपने ये इसके कुछ टुकड़े कर दिए, अब जहां से ये टुकड़ा निकलेगा टुकड़े के साथ कुछ कैलोरिक भी निकलेगा अलग से। अब कैलोरिक जब आपका निकलेगा तो उसकी हीट कम हो जाएगी, वो हीट लॉस करेगा, जहां पर कैलोरिक जाएगा उसको हीट मिल जाएगी, ये आपकी कैलोरिक थ्योरी कहती है। ठीक है, ये पूरा एक अनुमानित थ्योरी थी, कुछ चीजें इसने एक्सप्लेन की, तो इसके मेरिट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले कोई डाउट तो नहीं है, या तो कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहला आपका कार्नोट इंजन, ये कार्नोट जो इंजन है वो भी किसके, एब्जॉर्बिंग ऑफ कैलोरिक और कैलोरिक को इमिट करने पर ही है। कैलोरिक इसका कार्नोट प्रिंसिपल इसी पे है हमारा। ठीक, दूसरा आपका हीट कंडक्शन, हम बता चुके हैं कंडक्शन ऑफ हीट भी अकॉर्डिंग टू कैलोरिक प्रिंसिपल हम प्रूव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, जिसमें हम क्या दिखाएंगे, एक्सपेंशन कैसे होता है, थर्मल एक्सपेंशन भी। ओके, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस आपने पढ़ा होगा, एक कैलोरी मीटर, अगर नहीं पढ़ा है तो हम इस चैप्टर में पढ़ाएंगे। कैलोरी मीटर में क्या होता है, दो अलग अलग सब्सटेंस मिक्स करते हैं जिसमें उसके टेम्परेचर में या वॉल्यूम में जिन चीज में डिफरेंस आता है, तो इन्होंने बताया कैलोरिक मीटर में जब आपके दो सब्सटेंस मिक्स किए जाते हैं तो वहां पर एक सब्सटेंस ऐसा होता है जिसके पास मोर कैलोरिक, एक्स्ट्रा फ्लूइड या कैलोरिक होता है, वो दूसरे सब्सटेंस को दे देता है। ठीक है, तो मिक्सिंग भी इसके अकॉर्डिंग हम समझा पाए। अगला वाला आपका, अब इसके ड्रॉबैक्स थे। पहला ड्रॉबैक कह रहा है मास ऑफ अ बॉडी मस्ट इंक्रीज ड्यूरिंग एब्जॉर्बिंग कैलोरिक। आपका ये पेन है, ये पेन सपोज करो आपका ठंडा है, ये क्या है, गर्म है, सेम मास पे है, तो इनमें इन्होंने माना कि अगर इसका फ्लूइड, कुछ फ्लूइड मींस लिक्विड गैस आ रहे हैं किसके, इसके पास, तो इसका मास स्लाइटली इंक्रीज होना चाहिए और इसका मास स्लाइटली डिक्रीज होना चाहिए। बट गर्म करने पर कोई भी बॉडी बताओ उसका वेट या मास इंक्रीज नहीं होता है, पहला ड्रॉबैक। ठीक, दूसरा इन्होंने बताया इट नॉट एबल टू एक्सप्लेन फ्रिक्शन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। अकॉर्डिंग टू कैलोरिक थ्योरी हीट ऑल्सो प्रोड्यूस, हीट इवन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लॉस ऑफ कैलोरिक। जब कोई बॉडी कैलोरिक या फिर कैलोरिक के साथ मैटर को देगा, सपोज करो इसका कुछ टुकड़ा गया, ठीक, तो कुछ टुकड़ा यानी इसका मास भी, मैटर भी कम हुआ, साथ में कैलोरिक भी कम हुआ होगा, तो हम बता सकते हैं कि ये कैलोरिक गया है तो ये हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक, बट वो कह रहे हैं कि अगर हम केवल फ्रिक्शन कराते रहे लाइक दिस, नो मैटर लॉस, तब भी तो हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सिंपल क्या है इसका, गर्म पड़ना। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे हाथों से क्या मास लॉस हुआ है, आंसर है नो। फिर भी हीट प्रोड्यूस हुई, ऑफ कोर्स यस, गर्म पड़ गए हैं ये। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कौन सी थ्योरी, कैलोरिक थ्योरी। तो कैलोरिक थ्योरी समझ आ गया, कुछ इसके ड्रॉबैक भी थे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको हम अगली थ्योरी में देखेंगे जो आपकी क्या है, हीट थ्योरी। ठीक, देखिए तो हमने कैलोरिक थ्योरी पढ़ दिया। कैलोरिक थ्योरी में क्या क्या कमियां थी कि फ्रिक्शन भी हीट प्रोड्यूस कर सकता है, इसको कैलोरिक थ्योरी नहीं मानता था। कैलोरिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर आप कुछ अमाउंट ऑफ मैटर उसके साथ कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरिक लॉस करेंगे या गेन करेंगे तभी हीट आपको गेन या लॉस होगी, विदाउट मैटर गेन और लॉस हीट गेन नहीं होगी। ठीक,
दूसरा वो ये भी नहीं बता पाया जब किसी सब्सटेंस को हम बहुत ज़्यादा कैलोरिक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लगातार कैलोरिक ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहीं से एक ऑब्जेक्ट से, तो उसमें कैलोरिक कम होना चाहिए, ठीक, ओके। बट ये देखा गया कि दो ऑब्जेक्ट से लगातार एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे कैलोरिक ट्रांसफर हो रहा था। इन्होंने कहा अनलिमिटेड कैलोरिक कहाँ से आया, कंजर्वेशन ऑफ कैलोरिक ये फॉलो कर रहे थे। इट मीन्स अगर ये सब्सटेंस अपना कैलोरिक लगातार लॉस कर रहा है तो इसका कैलोरिक बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए, इसका कैलोरिक मिनिमम या फिर बहुत कम हो जाना चाहिए। एक वक्त ऐसा आए कि इसमें कैलोरिक ना के बराबर रह जाए, फिर ये कैलोरिक ट्रांसफर या फिर लॉस ना कर पाए। ये मेन पार्ट था, ठीक। पकड़ा किसने, एक सैनिक और साइंटिस्ट, ठीक। ये अमेरिका में थे, जो फौज में थे उस समय। ये काउंट रॉमफोर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है इनका, कैनन एक्सपेरिमेंट। आपको पता है उस समय जहाँ तोपों का यूज होता था, तो इन्होंने जब कैनन का यूज किया, फिर इनके दिमाग में एक बात आई यहाँ पर कि कोई आपका जब कैनन है लाइक दिस, मान लो छोटा मोटा जैसा भी बनना है, इसको बोलते हैं ड्रिल बोर एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर अब इन्होंने क्या किया, ड्रिल मशीन से बोर किया इसमें, ठीक। बोर किया तो जाहिर सी बात है जब हम बोर करेंगे तो कुछ पार्ट ऑफ कैनन, जो ब्रास कैनन थी आपकी तांबा, ब्रास के कुछ पार्ट टूटेंगे बोर करने से। तो पार्ट जब अलग होंगे तो मैटर लॉस होगा छिलके के टर्म में, ठीक। जब मैटर लॉस होगा तो इन्होंने बताया जब मैटर लॉस हो रहा था तो कैलोरिक भी लॉस हो रहा है, ओके। कैलोरिक लॉस हो रहा है तो हीट भी प्रोड्यूस होगी, या हीट ये थोड़ी बहुत प्रोड्यूस करेगा, लॉस करेगा, अच्छी बात है। यहां तक ये छेद हो गया आराम से, बारूद वगैरह डालने के लिए, आग लगाने के लिए तो काम करने लगी। बट इनके जो आपके थे काउंट रॉमफोर्ड साहब थे, इनको एक बात समझ नहीं आई कि ये जितनी देर तक बोर हो रहा है इसका कैलोरिक लॉस हो रहा है, ठीक, क्लियर बात है। इन्होंने देखा कि सेम कैनन आपका है ये, इन्होंने एक ऐसा ड्रिल लिया जो इसमें बोर नहीं कर रहा था, जबकि इसकी सरफेस पे लगातार रोटेट हो रहा था। ऐसा मान लो आप केवल जरा सा टच कर रहा था, इसका मतलब लॉस ऑफ मैटर वहां पर नहीं हो रहा था। फिर भी इन्होंने देखा लगातार क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट, रब करने से, फ्रिक करने से। तो समझ में आया इनके कि फ्रिक्शन हो रहा है। यहां से हम क्या लॉस नहीं कर रहा है, कोई भी क्या मैटर लॉस नहीं कर रहा है, साथ ही साथ शायद वो कैलोरिक भी लॉस नहीं कर रहा होगा। कैलोरिक थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ हीट प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत होनी चाहिए, जो थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है यहाँ पर बहुत हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए, ठीक। या यहाँ इनिशियली थोड़ी बहुत हीट प्रोड्यूस हो रही है, लॉस हो रही है, तो वो थोड़े टाइम बाद, क्योंकि ये बस फ्रिक्शन कर रहा था तो इसका हीट लॉस बंद हो जाना चाहिए। पर देखा यहाँ पर जितने टाइम तक आप वहां पर क्या करते हैं, बोर करते हैं, ड्रिल चलाते हैं, तब तक यहाँ से हीट प्रोड्यूस हो रही थी, अनलिमिटेड हीट प्रोड्यूस हो रही थी। इनको समझ में आया अगर ऐसा कुछ होता कि क्या लॉस होना होता कैलोरिक, तो कैलोरिक लॉस होते होते कम हो गया होता, खत्म, टाटा बाय बाय फिश। ऐसा नहीं हुआ। फिर इनके समझ में आया कि कैलोरिक का जो कंसेप्ट है एक्चुअली हीट का, उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। इस एक्सपेरिमेंट ने या इनकी सोच ने पूरे कैलोरिक थ्योरी को झकझोर के रख दिया कि कैलोरिक तो लॉस हो जाना चाहिए था, नहीं हो रहा है, ठीक। इन्होंने फिर एक अपना थ्योरी दिया अकॉर्डिंग टू हिम, यानी उनके अनुसार हमने क्या देखेंगे कि आपको जरूरी नहीं है मैटर लॉस हो तभी क्या हीट प्रोड्यूस हो, कैलोरिक लॉस हो तभी हीट प्रोड्यूस हो। उन्होंने माना ये एक्चुअली कुछ एनर्जी जैसा सिस्टम है, आप जब तक वर्क करते रहेंगे वहां हीट प्रोड्यूस होती रहेगी। तो ये पहली थ्योरी आई जिसने क्या माना, आपको हीट को क्या माना, एनर्जी, ठीक, ओके। इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, मेरिट डिस्कस कर लेंगे, ठीक। He performed Cannon experiment. He proved that heat could be produced by friction. घर्षण से भी हीट प्रोड्यूस हो सकती है, एंड बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क। ये बहुत जरूरी है आपका कि आप अगर लॉस नहीं कर रहे हैं, इवन फ्रिक्शन में तो आप थोड़ा बहुत लॉस कर देंगे, मान लो केवल मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, लॉस ऑफ मैटर या लॉस ऑफ कैलोरिक आप ना भी माने तब भी आपकी कैसी हीट प्रोड्यूस होगी, अनलिमिटेड हीट, जब तक आप वर्क कर रहे हैं। तुरंत समझ में आ गया कैलोरिक थ्योरी सस्ती कॉपी है, यानी उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। लैवोसियर साहब ने जो दी थी वो यहाँ पर पूरी फिट नहीं बैठती है, ठीक, ओके। तो इसकी कंक्लूजन क्या निकला, हीट इज ड्यू टू मैकेनिकल वर्क एंड मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट, ठीक है। यानी हीट हमेशा कैसे प्रोड्यूस होगी, आप समझ जाओ कि किसमें, मैकेनिकल वर्क या फिर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे हीट में हमारा, ठीक है। तो यहीं से हमारा निकलता है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है आपकी, एक एनर्जी है। हीट एनर्जी भी आपकी दो टाइप की होती है, ट्रांजिट एनर्जी होती है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर हीट का जिक्र करेंगे।
तो हमने यहाँ तक हीट की दोनों थ्योरीज पढ़ ली हैं आपकी। पहला कैलोरिक थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच हीट इज अ फ्लूइड, लिक्विड और गैस। जिसके पास आपका ज़्यादा कैलोरिक है वो ज़्यादा हीट रखता है। कैलोरिक कंजर्वेशन हमने पढ़ा कि कैलोरिक हमेशा कैसा रहेगा, कंजर्व। अगर कोई एक बॉडी है उससे कुछ कैलोरिक ट्रांसफर हो रहा है सेकेंड बॉडी पर, तो वो आपका गर्म हो जाएगा, पहला बॉडी ठंडा हो जाएगा या उसका कैलोरिक लॉस हो जाएगा। साथ ही साथ हमने देखा कि कैलोरिक जो होता है आपका, कैलोरिक मान लें उसको, पार्टिकल्स मान लें, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसलिए जब किसी बॉडी में मोर कैलोरिक ऐड होता है तो वो एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, हमने बताया इस थ्योरी ने कंडक्शन को एक्सप्लेन किया। और किसको एक्सप्लेन किया? कंडक्शन के साथ बोलो बोलो, आपका जो आपका इंजन था कार्नोट इंजन को एक्सप्लेन किया। मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस को समझाया, बट ये फेल हो गया किसको समझाने में? इन्होंने बताया कि जब कैलोरिक लॉस या ऐड लगातार हो रहा है तो मास में कुछ तो डिफरेंस आएगा, जबकि वहां कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक, तो हम हीट एज एनर्जी प्रूव किया। किस एक्सपेरिमेंट के बाद या किस प्रयोग के बाद? काउंट रमफोर्ड एक्सपेरिमेंट, कैनन एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं आप। कैनन ड्रिल, कैनन में जो आपका बोरिंग किया गया, ठीक, वो हम बता दिया था कि आर्मी में जब हो रहा था तो उनके नजर में आया कि ऐसा कुछ है। ठीक, तो यहां से देखिए आप, हीट एज अ एनर्जी हम पढ़ चुके हैं। काउंट रमफोर्ड एक्सपेरिमेंट हम पढ़ चुके हैं। हीट इन ट्रांजिट, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है यहां से जानना। एक्चुअली हीट एट आपका एनर्जी तो है, बट कौन सा एनर्जी है ये एक्सपेरिमेंट हम बाद में पढ़ेंगे अभी। ठीक, अब हम एनर्जी की बात करते हैं। देयर आर टू फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, ये जो आपका है स्टोर्ड एनर्जी, लाइक पोटेंशियल एनर्जी, आपका मैकेनिकल एनर्जी, ये आपकी स्टोर्ड एनर्जी है। ठीक, न्यूक्लियर एनर्जी। दूसरा आपका है यहां से एनर्जी इन ट्रांजिशन, ऐसा एनर्जी जो स्टोर्ड नहीं है या फिर इसका रेस्ट में होने से मीनिंगलेस हो जाता है, उसको बोलते हैं एनर्जी इन ट्रांजिशन। हमेशा कैसा हो? मोशन में हो, ट्रांजिशन फॉर्म में हो। इसको मानते हैं वर्क और हीट। वर्क आपको पता है कभी भी स्टोर नहीं होता है। ठीक, दूसरा आपका हीट, ऐसे ही आपका हीट के केस में है, कभी भी आपका हीट स्टोर नहीं होगा। सपोज ये पेन हम कहते हैं इसमें 2 कैलोरी हीट है, ये वर्ड मीनिंगलेस है, हीट स्टोर नहीं होती है। हीट ऑलवेज इन ट्रांजिशन फॉर्म, ये बात याद रखनी है। ओके, कौन सी एनर्जी है? ट्रांजिशन एनर्जी, हीट। ओके, 2 टाइप की एनर्जी आपसे पूछ ले, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, कौन सा? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं आपसे, उसमें भी कहते हैं आपका पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर आपसे कहते हैं वर्क और एनर्जी इन ट्रांजिशन, तो ये ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा। ठीक, तो यहां से डेफिनेशन हम देख लेते हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 और मोर सिस्टम और अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर टर्म अब यहां से आ गया है, हीट और टेम्परेचर को हम यहां अलग कर चुके हैं, हम इसको डिफाइन भी करेंगे। लेबोस्फीयर तक वो साफ थे, तब तक हीट और टेम्परेचर में कोई बेसिक डिफरेंस पता नहीं था। ठीक, यानी जब आपका 18th सेंचुरी इनिशियली था तो हम हीट या टेम्परेचर में कंफ्यूज थे बहुत ज्यादा। ठीक, आगे आते हैं यहां से, मीनिंग ऑफ हीट एज लॉन्ग एज हीट ट्रांसफर्ड, हीट इन अ बॉडी और हीट ऑफ बॉडी मीनिंगलेस। ये वर्ड बहुत काम का है, यानी जब तक हीट आपकी ट्रांसफर हो रही है तब तक हीट का मीनिंग हीट है, यानी उस एनर्जी को आप हीट कहेंगे। कभी भी ऐसे वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, तौबा करेंगे ऐसे वर्ड से। हीट इन अ बॉडी और हीट ऑफ अ बॉडी, बॉडी की हीट नहीं होती, हीट हमेशा ट्रांजिशन फॉर्म में होती है। तो हीट के बारे में हमने इतना सब कुछ जान लिया है। ठीक, आगे से सुनिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब आपका होगा इसके बाद टेम्परेचर पे। हम पढ़ेंगे यहाँ से थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री की शुरुआत कहाँ से हुई, थर्मोमेट्री में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, एक्चुअली हम टेम्परेचर कैसे मेजर करें, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर्स हैं हमारे के। हाई टेम्परेचर मेजर करना है हमें तो कौन सा थर्मोमीटर लगेगा, पायरोमीटर क्या होता है, या फिर लो टेम्परेचर मेजर करना है तो कौन सा थर्मोमीटर लगेगा, कौन सा थर्मोमीटर बेस्ट है। ठीक, ये सब हम डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा। नीट, जेईई या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, आप इवन टीजीटी पीजीटी गवर्नमेंट एग्जाम देख रहे हैं तब भी आपका ये पूरे सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। आपको हमारी वीडियो समझ आई हो तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।